যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন সেই মাখনলাল সরকার 97 বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार के व्यक्ति से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और जिस इमोशन की बात हम बंगाल में करते हैं वो इमोशन आपको प्रधानमंत्री में नजर आ रहे होंगे। जैसे ही शॉल उड़ाया वैसे ही प्रधानमंत्री की आंखें भी नम नजर आने लगी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के भीतर कितनी कसक थी और बीजेपी कितना शिद्दत के साथ पश्चिम बंगाल को जीतना चाहती थी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर बीजेपी कमल नहीं खिला पाती थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर न सिर्फ इस बार कमल खिलाया है बल्कि 207 सीटें जीतकर एक बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। और अब जितने भी घटक दल के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी सीएम हैं बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। लेकिन फिर उस तस्वीर की चर्चा होगी जो अब से कुछ ही क्षण पहले हमने देखा है, अभी उसे महसूस भी किया है। प्रधानमंत्री ने शॉल उड़ाकर नम आंखों से उनका स्वागत किया है और यही एक कसक, यही एक इमोशन जिसका जिक्र देवेंद्र बीजेपी करती आई, गृहमंत्री अमित शाह भी करते आए और आज वो तस्वीर देखने को भी मिली। और बिल्कुल प्राची, और बंगाल के लिहाज से समझें तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो विचारधारा है, उसके लिए बंगाल बहुत फर्टाइल होना चाहिए था। लेकिन जो लेफ्ट का इकोसिस्टम था, कांग्रेस और लेफ्ट का जो इकोसिस्टम था, उसने इस तरह का नैरेटिव गढ़ा कि वहां पर बीजेपी के लिए वो लगातार एक मुसीबत का क्षेत्र बना रहा पॉलिटिकली। लेकिन बीजेपी वैसी पार्टी है जो कि हिम्मत नहीं हारती और आप पिछले 20 सालों में अगर देखें तो शून्य से यहाँ तक पहुँच जाना वो अपने आप में दिखाता है कि प्रयास करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे रहती है। खाता खोलने में जी हाँ बिल्कुल, और उस चीज को 207 के मैंडेट पे ले जाकर अगर खत्म किया जा रहा है तो समझा जा रहा है कि ये पार्टी कैसी है जो कि लगी रहती है। अगर गृहमंत्री अमित शाह ये बता रहे हैं कि हमारे इतने सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, उनको मार दिया गया पॉलिटिकल वायलेंस के तहत, बावजूद इसके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो विचारधारा का टॉनिक दिया जाता है ना, तो उसमें वो लगे रहते हैं। उसके बाद फिर उनके सामने कुछ और नहीं होता। जैसे इसी कार्यक्रम के बारे में मैं बता रहा था कि आप सोचिए कि इतनी बड़ी प्लानिंग और उसको उस रूप में ऑर्गेनाइज कर देना, इसमें पार्टी के कितने कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। सबको एक एक जिम्मेदारी दी गई होगी कि एक एक मुख्यमंत्री अगर आ रहा है तो किसको कौन रिसीव करेगा, एयरपोर्ट पे कौन होगा, आयोजन स्थल पे कौन होगा, उनको ड्रॉप कौन करेगा, किस होटल में उनको लेके जाना है। तो बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल में जो प्लानिंग होती है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी उस काम को करती है, इसका नतीजा दिखता है। एक दूसरी चीज जो टीएमसी कल से चला रही है SIR वोट को लेके, तो मैं बता रहा था आपको कि 5 कंस्टिट्यूंसी जहां सबसे ज्यादा वोट कटे वो पांचों के पांचों, 4 टीएमसी, 1 कांग्रेस ने जीती। जहां सबसे कम 5 कटे हैं वोट वो पांचों बीजेपी जीती। और अगर जो 27 लाख वोट हैं एजुकेशन वाले, उनको अगर आप हटा भी दें तो वो सारे के सारे आप दे दें टीएमसी को उन कंस्टिट्यूंसी में, तब भी 181 सीट पर बीजेपी जीत रही है। मतलब ये सिरे से बंगाल की जनता का जनादेश है। उसमें भी अगर अभी आप डिनायल मोड में हैं तो फिर आगे मुसीबत रहेगी। अब जिस जी आप SIR पे एक लाइन और जोड़ देता हूँ क्योंकि भाई साहब ने कहा टीएमसी ने 80 सीटें जीती हैं, मतलब ये 27% है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, সেই সঙ্গে আছেন মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জি, हमारे मध्य उपस्थित आছেন माननीय मंच पर जो मौजूद है सबका एक बार नाम कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आपने देखा। एनडीए के जो घटक दल हैं वो तमाम बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र से आपने एकनाथ शिंदे को देखा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हाथ मिलाया, उनकी पीठ थपथपाई, फिर सुनेत्रा पवार से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घूमकर जितने भी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने घटक दल हैं उन सभी से मुलाकात उन्होंने की। और अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। राज्यपाल के मंच पर आने के साथ साथ राष्ट्रगान के साथ जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसके साथ शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। और जब हम उन 5 नामों की बात करते हैं, जो विधायक मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको नाम गिना सकती हूँ। मुझे निश्चित प्रामाणिक दिखाई दिए, मुझे दिलीप घोष दिखाई दिए, मुझे अग्निमित्रा पॉल दिखाई दी। मैं कोशिश करी थी जरा मंच की और जरा नजदीक की तस्वीर देवेंद्र सामने आती तो मैं कुछ और चेहरों को पहचान पाती। थोड़ी हैरानी हो रही है कि जो रिपोर्टर वहाँ मौजूद है उनको तो दिख जाना चाहिए कि कौन कौन से विधायक वहाँ पर अगर मौजूद हैं, तो वो सीधे समझ में आना चाहिए कि एक वही जगह है। दूसरा, जिनको शपथ लेना है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई होगी और वो 5 एक साथ ज्यादातर नजर आ रहे होंगे। बीच बीच में भले अभिवादन के लिए कहीं चले जाएं वो, लेकिन ज्यादातर वो एक साथ नजर आ रहे होंगे, तो वहां पर तो दिख रहा होगा। लेकिन ठीक है, अब तो थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी।
কখনো আমরা কল্পনাও করিনি +1 या 4+1 1+4 सर 3 नाम तो मैंने गिना दिया, मैं ढूंढ रही हूँ 2 नाम और। हाँ, एक या दो और नाम है। वो एक महतो होंगे जरूर, मुझे लगता है कि इस पास में भी उनको होना पूर्णिया के चाहिए। साइड से एक लिया होगा, क्योंकि वो जंगल महल का इलाका, उसका रिप्रेजेंटेशन देना होगा। मिथुन दा तो क्रिस गेल बने हुए हैं आज। क्रिस गेल की गेटअप में घूम रहे हैं सर। 5 जो लेंगे तो सीएम के साथ 5 है। 4+1 सहित मतलब रहीदास महतो वो हो सकते हैं जरूर। रविदास महतो। इस तस्वीर पर लेकिन एक बार फिर से चर्चा करनी जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जी बोले। देखिए, माखनलाल सरकार जो है, माखनलाल सरकार आज़ादी के लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और उसके साथ साथ हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ अंतिम बेला तक वो जोड़े रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब देहांत हुई, देहांत नहीं, उनको तो विष देके मारा गया था, फूड पॉइजनिंग हुआ था, उस समय भी उस जेल के अंदर माखनलाल सरकार मौजूद थे। तो एक लंबा इतिहास है माखनलाल सरकार जी का। बंगाल में अगर आज के डेट में प्री इंडिपेंडेंस एरा के अगर कोई प्रतिबिंब अगर है जिनको बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, उनमें से एक है माखनलाल सरकार। और कहीं ना कहीं पे इसी से दर्शाता है कि जनसंघ जो पेरेंटियल पार्टी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके तमाम जितने सारे आइकॉनिक फिगर है, उनको जिस हिसाब से श्रद्धा पूर्वक नमन करना है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है आज। और इसके साथ साथ ये जरूर मैं कहूंगा कि माखनलाल सरकार जी का अगर लेख अगर पढ़ेंगे, क्योंकि वो साहित्यकार भी है, बहुत लिटरेरी पर्सन है, वहां पे कहीं ना कहीं पे स्वामी विवेकानंद, फिर अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, इनके तमाम जितने सारे विचारधारा है, वो सारे विचारधारा कहीं ना कहीं पे झलकता है। तो एक आइकॉन के हिसाब से वो है और मैं खुद उनको श्रद्धापूर्वक स्टूडियो से नमन करूंगा कि इतने बड़े हस्ती है बंगाल के, और उसको जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गले लगाया है, ये कहीं ना कहीं पे सनातन परंपरा का झलक। आज बीजेपी ने कोशिश, 98 साल इनकी उम्र है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ये कश्मीर गए थे और कश्मीर में ये जेल में रहे। और इनको जब कोऑर्डिनेटर बनाया गया था वहाँ पर, बीजेपी के एकदम शुरू वाले संस्थापक कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं, तो जब इनको वहाँ पे दिनाजपुर के आसपास उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, तो बहुत कम दिनों में ही 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को इन्होंने जोड़ा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे और अलग अलग पद पे वो लगातार रहे थे और पार्टी के लिए काम किया था। तो